तो दोस्तों अभी हम इस वक्त बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घुटकुआं में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा तो यहाँ पर टीबी का वैक्सीन लगाई जा रही थी। वैक्सीन लगाई जा रही थी, मैंने भी सोचा कि वैक्सीन लगाया जाए क्योंकि इससे जो पूरी लाइफ है इससे पूरे मतलब इससे संक्रमित नहीं होंगे टीबी से। हम कभी ऐसे लोगों के पास बैठते ट्रेन में बस में तो क्या पता हमें कि सामने वाले को टीबी है या क्या प्रॉब्लम है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इससे सुरक्षित हुआ जाए और बाकी अन्य लोगों को प्रमोट किया जाए कि भाई सभी लोगों के लिए करवाना बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा विस्तार से बताइए वैक्सीन के बारे में, क्योंकि हमें तो इतना ही पता बताया गया कि टीबी की वैक्सीन है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि कैसे क्या काम करती है। एडल्ट डिसीज ही है, टीबी, डायबिटिक और ये ब्लड प्रेशर है ना। मतलब इसके लिए ये अपने लगाया जाता है प्रिवेंशन के लिए। जो भी टीबी से ग्रस्त मरीज है 5 साल जिनको हो चुके हैं उनको भी दोबारा लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट है, सबको लगाना चाहिए। जैसा कि जो पहले संक्रमित है टीबी है जिसको पहले से, तो उसके लिए भी कारगर रहेगी। बिल्कुल कारगर रहेगी। तो टीबी उनको भी लगवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए नहीं हो उनको तो और बहुत ज्यादा प्रिवेंशन के लिए लगाना सबसे जरूरी है। अभी सरकार ने 18 से ऊपर 60 साल तक के सभी को लगाना बहुत अनिवार्य कर दिया है। आपने इस गांव में अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी? अभी तक 14 से 15 लोगों को लगा चुके हैं। जनसंख्या कितनी होगी इस गांव की आपको पता है? ये 753। 700 लोगों में से 15 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी। तो लोग क्या आ नहीं रहे क्या आप लोगों के पास इधर? आने वाले हैं, थोड़ी खेती किसानी का काम है इसलिए अभी आ नहीं रहे, लेकिन खाना खाने आएंगे उस समय भी आ जाएंगे। लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वैक्सीन लग रही? कुछ व्यवस्था की है आपने? ये बताने गए हो ब्लॉक गए तो मीनादी पिटवा दी और आज हमारे महाराज घर का टेरने गए हैं कि आपको वैक्सीन लगना है। और जिसको 18 से पहले जो टीबी भई थी उसके लिए बहुत जरूरी है टीका लगना। सर इससे पहले कितने लोगों को आप लोग, कितने और गाँव में आप लोगों ने लगा दिए? लगभग हमने घटेरा और मनगवाए दूसरा नंबर से, तीसरा नंबर है यहाँ पे। लोग आ रहे हैं लगवा रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो ये कि बहुत जरूरी है इससे लगाना, क्योंकि हमारे टीबी, हमारे देश में एक बड़ा हिस्सा टीबी से संक्रमित है, इसलिए लोगों को लगाना बहुत जरूरी है और हम भी लगवा रहे हैं। मैडम फिर ये दोस्तों हम भी लगाएंगे और आप लोग भी लगाइएगा। और क्या सोच के लगवाया आपने, मतलब क्या बताया गया था? अच्छा के लिए लगवाए, किस चीज की सुरक्षा से? सब की बीमारी के लिए बोले, टीबी के लिए सब। घरेलू महिलाएं ये भी बढ़ चढ़ कर ये लगवा रही वैक्सीन, क्योंकि आजकल सभी लोग जागरूक हो गए और टीवी का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका चार्ज वगैरह भी लगता है क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो दोस्तों खासतौर से लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मैं तो यही कहूंगा बार बार कि आप आइए, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए ताकि टीबी मुक्त भारत हम बना सकें। सर मैंने अभी वैक्सीन लगवा ली, तो कितने पूरी लाइफ टाइम ये काम करेगी वैक्सीन या सर कुछ महीने सालों तक? 15 साल तक। हाँ। खासतौर से दोस्तों जो मैंने वैक्सीन लगवाई तो 15 साल तक ये कारगर रहेगी हमारी बॉडी में। 15 साल तक टीबी नहीं हो सकती। 15 साल के बाद दोबारा से वैक्सीन लगानी पड़ेगी। 15 साल बाद एक बार और हो सकता है गवर्नमेंट आगे रिपीट कर दिए इसको, है ना। 15 साल तक आप सुरक्षित हो गए। और एक और सर कुछ लोग मैं अभी वैक्सीन लगवाने आ रहा था तो वहाँ पे बोला गया कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो शाम को बुखार आएगा आपको। क्या बुखार आता है? आता है मैडम? नहीं आता। तो उधर ऐसे ही मतलब ऐसे ही बोला जा रहा है। दोस्तों मुझे भी लोगों ने बोला था 3-4 जो मेरे दोस्त हैं कि भैया अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो बुखार आएगा, शाम को तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैंने बोला भाई 15 से टीबी नहीं होगी, इससे बड़ा क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बुखार नहीं आता है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। और ये तो एकदम कहें तो इतना अच्छा काम, नेक काम है कि भैया टीबी नहीं होगी। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि टीबी बीमारी से पीछे छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती, जबकि सरकार फ्री में हमें वैक्सीन दे रही, सब कुछ दे रही। और लोग ये देशभक्ति का काम कर रहे हैं। देशभक्ति एक भैया गर्मी में बिन पंखा में गांव जा रहे लोगों को प्रेरित कर रहे, वैक्सीन लगा रहे। तो इससे अच्छा कुछ नेक का काम हो नहीं सकता। और आप तो काफी बधाई के पात्र सर कि आप इतने गर्मी में फिर रहे, ना लाइट ना पंखा, एकदम परेशान हो रहे। बिल्कुल कर रहे हैं सेवाएं यार जो हमसे बन रही है ना। टीवी का सर्टिफिकेट वगैरह भी निकल रहा है, जो लोग लगा रहे हैं उन लोगों को मतलब सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम जितनी सेवाएं बन रही गवर्नमेंट करवा रही है, हम लोग कर भी रहे हैं अच्छी से और बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, ताकि गांव में ये चीज़ें दोबारा ना हो। और अपने को बहुत जल्द अपना टीबी मुक्त भारत करना है, इसे हम निचले स्तर से प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द टीबी मुक्त भारत हो। जिस तरह के सैनिक हमारे देश की सेवा करते हैं उसी तरह से दूसरी अन्य फील्ड में जाकर भी लोग अपनी अपनी देशभक्ति का काम कर रहे हैं। कहाँ लगवा इंजेक्शन?
इंजेक्शन जो कुछ करो अब हमें पता ही नहीं है। हाँ नहीं बताया अब कछु को इंजेक्शन लगा दे में फिर कि लगा मर जाते और अच्छी है। और अच्छा दादी पूछना तो चाहिए कि काय को लग रहा हो। बीमारी न होवे, टीबी न होवे, ई के लाने आपके लाने। अब तो ऐसी लुआ के लायक बताना तो चाहिए आपको घर पे। घर बताओ उनके लाने। तो वो बोल रही कछु नहीं बताओ हमें। क्या बेटा बताओ ना। जी दादी आप तो बोल रही हमें नहीं है पता। नहीं होना देखो हमारा तो आराम काट छूटने लगी है जब बुखार चढ़ो तो। हाँ बढ़िया या जो हाथ त्रास हाथ टूटने लगा। दादी कछु लोग इंजेक्शन लगवा भी नहीं आ रहे सिलेंडर हो काके बचा है तो भी लगवा भी नहीं आ रहे। लगवा हम न खाओ तो लगवाओ ने लगा दो मकोड़ मार दे को लगे है तो जोई है हमारे देखो लगा तो और अच्छा हुआ। कछु कछु डुकरियां आपकी जैसी आनी नहीं बूढ़ी उनके लाने काके हो आओ लगवाओ। हाँ जाके ना लगवा जा चलेगा। तो ऐसा है दोस्तों की दादी ने बोला कि भी सभी लोग आना चाहिए। तो दादी काय को इंजेक्शन लगवा रही हो। हमें तो कछु नहीं पिला था, हम तो आए हैं यहाँ से कहीं दिखवा लो। सुनो कछु को लगवा लो पूछ तो लो करे काय को लग रहा है। ठीक है टीबी को। हाँ। कितने साल की हैं हम 28 साल। कैसे पता चला कि टीबी की वैक्सीन लग रही गाँव में। ये गए थे गुरु टेरने के लिए घर हो गए सब जन क्या आपने बताया था उन्होंने। उन्हें ही बोला था कि टीबी कैंसर का इंजेक्शन टीका लग रहा है लगवा लो आगे के लिए आपके लिए सुरक्षक है। आपको तो अभी है नहीं तो अच्छा आगे भविष्य का। हाँ भविष्य के लिए अभी तो नहीं है लेकिन काम मालूम आगे चल के हो सकता है। तो यही सब सोच के तो कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो इंजेक्शन लगा नहीं है लगा रहे बोल रहे हमें थोड़ी होगी ऐसा वैसा तो उनके लिए कुछ बोल रहे वो लापरवाही कर रहे हैं वो भाई बहुत भारी पड़ेगी और उनको बहुत भारी पड़ेगी आगे चल के। अभी फ्री में दवाई हो रही करवा लेना चाहिए। अभी फ्री में टीका लग रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भाई नाम क्या है आपका। सत्यम लोधी। ये आप कह रहे हो साथी क्या लगा साथी एड्रेस कैसे इसके बारे में बताइए क्या है किस चीज की पहने हो? सारे जो आए सरकार ने स्कीम निकाली है इसने बनाया है हम लोगों कैसी स्कीम क्या करती हैं आप काम क्या रहे को। जो बच्चे रहते हैं 18 साल 10 से 18 साल तक के वो गुटखा खाने लगते हैं शराब पीने लगते हैं तो सरकार ने इसीलिए हम लोगों को बनाया है। क्या बताती हैं उनसे जैसे हम गुटखा खाते तो हमें क्या बताओगे आप? आपको बताएंगे कि आप गुटखा ना खाओ ये बुरी चीज है तो वो समझ जाए तो ठीक है। अब बात क्यों मानेंगे आपकी क्या मतलब क्यों क्या ऐसे बताओगे हमारे की हम बात क्यों माने आपकी। ये हम कहेंगे आपसे ये बुरा है आपको कैंसर हो सकता है आपकी जान को खतरा हो सकता है हम आपको ऐसे प्रोत्साहित करेंगे। कितने बच्चों से बोला अभी तक आप। अभी तक हमने 30-40 बच्चों तक हो गए। कितने लोगों माने आपकी बात। अभी हम बने हैं इसी महीने में एक बैठक बस ली है अभी हमने। पैसे वगैरह मिलते कितने मिलते। नहीं पैसे अभी हम लोग सीख बस रहे हैं। राधा लोधी कितने साल के हैं आप। 15। आप क्या सिर्फ लड़कियों को समझाती है। यस सर हम लड़कियों को। कितनी लड़कियों को समझाया आपने। सर 8-10 ही आई थी अभी पहली बार बोल रहे थे सब लोग काम लगा अगली बार से आएंगे तो। कितने दिन के अंदर आपने 8-10 लड़कियों को समझाया। सर अभी एक दिन ही तो लिया था 15 दिन मतलब महीने में 2 बार लेनी थी वैसे। लड़कियां समझती हैं आपकी बात। यस सर समझती हैं। बोलती हैं कि छोड़ देंगे। हाँ बोलती हैं लेकिन अब देखेंगे सर अगली बार से अभी तो पहली बार ही था। ढूंढती कैसे हैं ऐसी लड़कियां जो नशा करती कैसे पहचानते आपकी ये नशा करती। तो हमारे आसपास में भी बहुत सारी लोग हैं हमारे सामने ही खाते हैं। का बस खाती है कुछ दारू गांजे वाली भी लड़कियां ऐसी मिली है। का बस खा सकते हैं। का बस ऐसी तो नहीं मिली लड़कियां जो मतलब नशा भी करती हैं गांजा मतलब वो शराब भी पीती बहुत सी नहीं ऐसे नहीं मिली अभी तक। छुड़ा पाए आपको विश्वास है कि छुड़ा सकते हैं हम। यस सर अब देखते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते। कैसे समझाते थोड़ा जैसे हम लड़की हैं हम गुटखा खाते तो हमें कैसे समझाएंगे आप। गुटखा के बारे में कुछ भी नहीं समझाया थोड़ा सा पोषण के बारे में बस बताया। पोषण मतलब जो कुछ लोग घर के बोलने लगते हैं ना कि लड़कियों को कम खाना चाहिए लड़कों को ज्यादा मतलब बोलते हैं तो इसलिए इसी के बारे में बताया। लड़कियों को कम खाना चाहिए ज्यादा खाना सर बराबर खाना चाहिए सर सबको ऐसे थोड़ी ना कि लड़कों को ज्यादा लड़कियों को कम सभी को बराबर खाना चाहिए। तो लड़कियां तो इसीलिए नहीं खाती कि उनका पेट न निकल आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कुछ लोग घर के वो बोलते हैं ना कि ये लड़की बाद में खाएगी पहले भैया खाएंगे पहले पापा खाएंगे फिर बाद में लड़की खाएगी। हम सोच सकुच करिए हम लड़की हैं गांव के हैं हम सबके बाद में खाना खाती तो हमें कैसे समझाएंगे आप। नहीं आप समझाएंगे उनके मम्मी पापा को वो समझाएंगे नहीं समझाओगे तो आपको भी समझाएंगे आपकी क्या गलती है उसमें पहले लड़की की थोड़ी ना पहले तो माँ बाप की जो खाने नहीं दे। हमारी मम्मी खा रही थी तो हम भी सबसे बाद में खाती इसीलिए हम खाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी ऐसी खाती थी इसीलिए तो हम खाते तो हम समझाइए ना कैसे समझाएंगे। इसी को तो तोड़ना है अभी हम कुछ नहीं कह सकते हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो आप गांव पूरे गांव में जा रहे हैं लोगों को बुला रहे हैं। नहीं आधार कार्ड हमने सबसे बोली थी तो आप गांव में जाके बुलाते हैं लोगों को। गांव में जाके हम सभी को बुलाते हैं और सबको समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि इस बीमारी जो आपको टीबी कैंसर वाली बीमारी है नहीं वो इस दवाई से सब समाप्त हो जाएगी। लोग मानते हैं आपकी विश्वास करते हैं आपकी बिल्कुल विश्वास करते हैं और आते हैं।
यही काम है लोगों को बुलाने का। बस लोगों को बुलाने का और उनको समझाने का, यही इसी ग्राम घुटकुआ बुलाते हैं, हर गांव के लोगों को बुलाते गांव घुटकुआ में सिर्फ हैं, यही की जिम्मेदारी है। सिर्फ यहीं की जिम्मेदारी है। लोगों को बुलाया है, हमने पूरे गांव के सभी लोगों को बुलाया, बच्चे बुजुर्ग सभी को। नहीं 18 साल से ऊपर के, हाँ, जिनका हम लोगों ने वो सर्वे करके और वो दिया है उनको बुलाया। लोग बोलते नहीं कि अरे कहे की लगवा रहा है भैया, ये सब ऐसा गांव के लोग वो को सवाल रहते कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उनको समझाना पड़ता है। उनको ऐसा समझाते हैं कि भाई इससे जैसे अपनी पोलियो की बीमारी है तो शासन द्वारा पोलियो की बीमारी जड़ से खत्म हुई, इस प्रकार टीबी और कैंसर की बीमारी है जो ये टीकाकरण से सब शासन के द्वारा समाप्त की जाएगी। लोग जागरूक हो रहे हैं आज के समय, जागरूक हो रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो दोस्तों ये है कि आप भी वैक्सीन लगवाएं ताकि हमारा देश एक निरोगी रोग मुक्त देश बन सके, टीबी मुक्त हमारा देश बन सके।